अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की फ़जीलत और अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में। नंबर 1, हज़रत उबादा बिन सामित कहते हैं, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के करीब हमें वाज़ फरमाया, तर्ज़ दिया कि रमज़ान का महीना आ रहा है जो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह ताला इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होता है, अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, ख़ताएँ माफ़ करता है, दुआएं कबूल फरमाता है, नेकियों में तुम्हारी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशों को देखता है अल्लाह, फ़रिश्तों की भी इस तरफ तवज्जो दिलाता है अल्लाह। इसलिए अल्लाह को अपने बेहतरीन आमाल दिखाओ। ऐसा नहीं कि रमज़ान में तुम रोज़े न रखो, दूसरों को गाली दो, दूसरों को सताओ, किसी का हक़ मार लो, किसी को गाली दे दो, शराब पियो, ये सब मत करो। अल्लाह को अपने बेहतरीन आमाल दिखाओ। हुजूर ने आगे फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाया और अल्लाह की रहमत से महरूम रह गया। तो इस महीने में इंसान को रमज़ान का अदब करना चाहिए। अदब यह है कि रमज़ान का रोज़ा रखे। रोज़ा रखने की हालत में इंसान कोई बुरा काम न करे। दूसरी हदीस है, 5 नमाज़ें एक जुमा दूसरे जुमा तक, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अगर कबीरा गुनाहों से बचते रहो तो ये दरमियानी अरसा के गुनाहों को ख़त्म कर देता है। क्या? अगर आप एक रमज़ान अभी आप रखते हैं और अगले रमज़ान को 11 महीने जो गैप है इसमें अगर आप गुनाह करते हैं छोटे छोटे, शर्त यह है कि आप बड़े गुनाहों से बचते हों। बड़ा गुनाह क्या है? शराब पीना, झूठ बोलना, माँ बाप को तकलीफ़ देना, गाली देना, किसी को सताना और हराम खाना, ये हराम कमाई करना, ये सब बड़े गुनाह हैं। इन बड़े गुनाहों से आप बच रहे हैं तो छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर आप एक रमज़ान रोज़ा रहते हैं और दूसरे, तो 11 महीनों में जो हुए, एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान यानी 6 दिनों में जो आते हैं सैटरडे से लेकर थर्सडे तक, इसमें जो गुनाह हुए छोटे छोटे, अल्लाह इसको माफ़ फरमा देगा। उसी तरह 5 नमाज़ें हैं तो फजर से लेकर ज़ोहर तक जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। तो ये हदीस का मतलब हुआ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस थी। ऐसी हदीसें पढ़ते हुए मग़फ़िरत वाली बात तो हम सबको याद रहती है, लेकिन उसके सबसे अहम हिस्सा को हम अहमियत ही नहीं देते कि अगर कबीरा गुनाहों से बचते रहें तब ये है। अल्लाह ने 4 इबादतें फ़र्ज़ की हैं, ये मुस्नद अहमद की हदीस है। अगर कोई इनमें से 3 अदा करके चौथी छोड़ दे तो वो तीनों मिलकर भी उसके काम ना आएंगी जब तक कि वो चारों को अदा न करे। और ये हैं नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। मिसाल के तौर पे ये इस्लाम की बुनियाद है, 5 है, उसमें कलमा भी है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ें, ये रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब क्या है? 4 इबादतें हैं। अगर आप इनमें से 3 करते, एक छोड़ते हैं तो आप घाटे में हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें 4 पिलर हो और 4 पिलर में से आप एक छोड़ देते हैं। इंजीनियर ने कहा कि चारों करना है, चारों ज़रूरी है पिलर, और एक पिलर आप नहीं बनाते हैं तो क्या वो छत कायम रह सकती है? नहीं रह सकती है, पता नहीं किस वक्त गिर जाए। तो उसी तरह नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, ये 4 इबादतें हैं। चारों को करने से फ़ायदे हैं। अगर 3 करते, एक छोड़ देते हैं तो चारों काम नहीं आ सकते। जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये हुजूर को बताया, हुजूर ने हम सब को बताया कि रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को ज़ंजीरों से कस दिया जाता है। तो इस हदीस पे आप गौर करें। गौर ये कि हम लोग बीमार हैं, रूहानी बीमारी तो है ही हम लोगों के अंदर। दिल पाक नहीं है, दिल में गुरूर और तकब्बुर, ये सब बुराइयाँ, हसद, जलन, बोस, ये सब क्या है? दिलों की बीमारियां हैं। इनसे छुटकारे के लिए, सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए कि तक़वा और परहेज़गारी तुम्हारे अंदर आ जाए, इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो अल्लाह ने मेहरबानी करके शैतानों को जकड़ दिया। अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाज़े खोल दिए यानी जन्नत के दरवाज़े, और तकलीफ़ देने वाले दरवाज़ों को बंद कर दिया यानी जहन्नम को। और अल्लाह ने एक ये भी मेहरबानी फरमाया कि खाना पीना भी नहीं है ताकि नफ्स कमज़ोर रहे। तो इंसान क्या करेगा? कमज़ोरी के हालत में गुनाह कम करेगा। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। हॉस्पिटल में आप देखिए कि बीमारों को ठीक करने के लिए लोगों को मिलने जुलने से रोक दिया जाता है ताकि
बीमार शख्स जल्दी ठीक हो जाए, इन्फेक्शन ना हो सकता है, पता ना कैसा इंसान है, वो आए और उसका वो हो जाए, मरीज़ों को इन्फेक्शन हो जाए उससे। अगर कोई ऐसा शख्स है जो गलत चीज़ ला कर देता है मरीज़ को और वो खा लेता है चुपके से, तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ऐसे शख्स को भी नहीं आने दिया जाता हॉस्पिटल में या घरों में जहाँ मरीज़ एडमिट है, जहाँ ठीक हो रहा है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो उसी तरह पाबंदी होती है कि गलत लोग ना आए, मरीज़ से न मिले, ताकि मरीज़ ठीक हो जाए। उसी तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि मुत्तकी तुम बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, ठीक हो जाओ, सेहतयाब हो जाओ, रूहानी बीमारी जिस्मानी सब ठीक हो जाए। इस रोज़े का मकसद है। तो अल्लाह ने इसके लिए पाबंदी लगा दी कि शैतान बंद, जहन्नम के दरवाज़े बंद, नफ्स को कमज़ोर कर दिया गया खाने पीने से रोक कर, और जन्नत के दरवाज़े अल्लाह ने खोल दिए ताकि हमारा बंदा बहुत जल्द 30 दिनों में, 29 दिनों में, 1 महीना के अंदर मुत्तकी और परहेज़गार सेहतयाब होकर 11 महीने अच्छे तरीके से अल्लाह के दीन पे चल कर दिखाए, अच्छा काम करे, लोगों की खिदमत करे, समाज